हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 41 है। हम बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ रहे थे, बेसिक हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और आज करेंगे एग्जांपल्स। एग्जांपल्स 29 देखिए। शो दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर बट डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। क्या दिखाना है कि आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये तो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। कहाँ पे? आर रियल नंबर से, बट डिवीजन क्या है, रियल नंबर पे बाइनरी नहीं है। फर्दर शो दैट, उसके बाद ये दिखाइए, डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर स्टार ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। रियल नंबर्स अगर नॉन जीरो है तो उसके लिए डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो हमारे पास कैसे है, प्लस आर क्रॉस आर से आर तक है, दो नंबर्स के बीच में एडिशन इस तरह से डिफाइंड है, दो नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन डिफाइंड है, दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, दो नंबर के बीच में डिवीजन डिफाइंड है। हम देखेंगे कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन की क्या है, उसी सेट से दो एलिमेंट लीजिए और ऑपरेशन लगाने के बाद भी अगर उसी सेट का एलिमेंट आता है तो वो आपके पास क्या हो जाते हैं, बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि ये प्रोसीजर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए जरा, नाउ प्लस माइनस मल्टीप्लाई आर क्लियरली बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। अब दो नंबर्स रियल उठा लीजिए, उनको जोड़ोगे तो रियल नंबर ही आएगा। कोई भी दो नंबर उठा लीजिए, उनको जोड़ोगे तो रियल आएगा। ऐसे ही दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, दो नंबर्स को माइनस करोगे तब भी क्या आएगा, रियल नंबर्स ही आएगा। दो रियल नंबर्स को उठाया, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रियल नंबर्स आएगा। यहाँ पे एक कंडीशन वैरी कर रही है, क्या, बाकी चीज़ों में ठीक है, दो रियल नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो रियल नंबर आएंगे, बट एक कंडीशन है, रियल नंबर में बेटा जीरो भी होता है। ठीक है, अगर बी जीरो हो जाता है तो ये आपके पास डिफाइंड नहीं है। क्यों? किसी भी डिजिट के नीचे, 7 के नीचे मान लो जीरो आ गया तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये आपके पास डिफाइंड नहीं होता। सिमिलरली इस केस में क्या है, डिवीजन नहीं आपके पास डिफाइन नहीं होगा, डिवीजन आपके पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, देखिए जरा, नाउ प्लस माइनस मल्टीप्लाई आर क्लियरली बाइनरी ऑपरेशन बट डिवीजन जो है आर क्रॉस से लेकर आर तक, जिसका मतलब ये है, इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन एज ए बाई बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि बी जीरो पे क्या हो जाएगा, ये डिफाइंड ही नहीं हो जाएगा। कंडीशन क्या होती है कि यहाँ के दो एलिमेंट में ऑपरेशन लगाएं तो वो इसी एलिमेंट का आना चाहिए, बट जब हम यहाँ के दो एलिमेंट पे ऑपरेशन लगा रहे हैं और एक एलिमेंट हम यहाँ पे ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं तो वो आपका यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। बट जब हम नॉन ज़ीरो की बात करते हैं, सिर्फ एक ज़ीरो पे ही गड़बड़ कर रहा था, और जब नॉन ज़ीरो की बात करते हैं तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। ठीक है, बट अगर हम आर स्टार से आर स्टार के बीच का एलिमेंट आर स्टार में करें और यहाँ पे डिवीजन नहीं दे रखा, जहाँ पे आर स्टार का मतलब क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स, तो ये फंक्शन है, बाइनरी ऑपरेशन एक तरह से फंक्शन ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। फोर्थ कहाँ के लिए, नॉन जीरो रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, सिर्फ सिंपली रियल नंबर्स हैं तो वहाँ के लिए आपके पास डिवीज़न बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि b की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाती है तो ये आपके पास डिफाइंड ही नहीं रहता। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 30 देखिए, शो दैट सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, कि नेचुरल नंबर पे माइनस और नेचुरल नंबर पे डिवाइड, ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, हम यहाँ के दो एलिमेंट लें और उन पे कोई ऑपरेशन लगाएं तो वो उसी सेट में आना चाहिए। जाहिर सी बात है, यहाँ पे माइनस आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो नंबर्स हम नेचुरल से उठाएं, उनको माइनस करें तो ज़रूरी नहीं कि नेचुरल आए। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने लेके दिखा दिया, 3 और 5 हमने दो नंबर्स ले लिए और जब हमने उनके ऊपर सब्ट्रैक्शन का बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो -2 आया, जो कि हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। एक एलिमेंट हमें मिल गया जो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सेम डिवीजन के लिए,
ये भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम दो नेचुरल नंबर्स उठाते हैं और उनको आपस में डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि नेचुरल आएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, डिवीज़न भी आपके पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। एग्जाम्पल 31 को अब हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 31 देखिए, शो दैट स्टार आर क्रॉस से लेकर आर तक गिवन बाय ए बी ए प्लस 4b² इज अ बाइनरी ऑपरेशन। दो रियल नंबर को उठाएं और उन पे ये बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो साफ साफ दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी और वो भी कहाँ होगी, रियल में होगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। हेयर द ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय दिस, for each AB there is a unique element belongs to R, hence R is a binary operation। दो एलिमेंट लगा रहे हैं और स्टार का डिफाइन किया हुआ है a प्लस 4b²। ये एलिमेंट भी आपका कहाँ आएगा, रियल में ही आएगा और रियल में ही आना चाहिए। रियल में आएगा तो ये आपके पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। एग्जाम्पल नंबर 32 देखिए। एग्जाम्पल 32 देखिए, लेट P बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट X। एक सेट X है, उसके सारे सबसेट्स का सेट क्या है, P है। आपने क्या दिखाना है कि यूनियन किस तरह से डिफाइंड है, दो सेट्स के बीच में लगेगी यूनियन, और गिवन कैसे है, दो एलिमेंट्स उठाए तो उनके बीच में यूनियन आ रही है और एक इंटरसेक्शन आ रहा है। दो एलिमेंट्स यहाँ से उठाए तो उसके मतलब क्या है, इंटरसेक्शन में है। यहाँ पे ऑपरेशन है यूनियन और इंटरसेक्शन। आपने ये बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, सिंपली है। अब देखिए दो एलिमेंट्स के बीच में यूनियन लगाएंगे तो इन्हीं का ही सेट है तो आएगा इनमें। एक एग्जाम्पल से समझिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लो हम क्या लें, सबसेट्स लेने हैं, तो यहाँ पे आपके पास ले लिया हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया और 1 2 ले लिया और 5 ले लिया, ठीक है, ये ले लिए। और पी सेट ही यहाँ पे है, यहाँ पे 5 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया और 1 2 भी ले लिया। अब देखो इनमें से किन्हीं भी दो की यूनियन कर दो, यहाँ आपको एलिमेंट मिलेगा। 1 और 2 की कर दोगे तो 1 2 मिलेगा, 5 और 1 की करोगे तो 1 मिलेगा, 1 और 2 की करोगे तो 1 2 मिलेगा। यानी कि यहाँ पे किसी भी एलिमेंट की आप यूनियन कर लो, यहाँ आपको एलिमेंट मिले ही मिलेगा। और ऐसे ही यहाँ के किन्हीं एलिमेंट की इंटरसेक्शन कर लो, यहाँ पे आपको एलिमेंट मिले ही मिलेगा। तो ये फंक्शन है एक तरह से, तो बाइनरी ऑपरेशन होता तो फंक्शन ही है, ठीक है। देखिए ज़रा ये क्या कह रहा है, सिंस यूनियन ऑपरेशन है वो हर एक पेयर में लग रहा है तो हमें एक यूनिक एलिमेंट मिल रहा है P में, तो ये आपके पास क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। सिमिलरली इंटरसेक्शन भी क्या है, दो एलिमेंट्स के बीच में लग रहा है तो हमें P में एक यूनिक एलिमेंट मिल रहा है, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। हम यही तो करते हैं, मान लो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है तो दो एलिमेंट्स के बीच में लगा तो वो एलिमेंट भी इसी में आना चाहिए। यहाँ पे यूनियन एक बाइनरी ऑपरेशन है, दो एलिमेंट के बीच लग रहा है तो वो भी उसी एलिमेंट सेट में ही आ रहा है, P सेट में ही आ रहा है। और सिमिलरली इंटरसेक्शन अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो दो एलिमेंट्स के बीच में, दो सेट्स के बीच में हम लगा रहे हैं तो इंटरसेक्शन भी तो क्या आएगा, उनका एक सेट ही आएगा जो सबसेट आएगा, और सबसेट क्या है, सारे P सेट से तो हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 33 को अब हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 33 देखिए, ये सिंबल है आर क्रॉस आर से लेकर आर तक गिवन बाय, इसके ऑर्डर्ड पेयर अगर आते हैं, यहाँ के एलिमेंट हम लेते हैं तो उसमें इस सिंबल का क्या मतलब है, इस बाइनरी ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का क्या मतलब है कि मैक्सिमम ए बी, कि इन दोनों में से हमने मैक्सिमम लेना है, ठीक है। और अपोजिट लगा रखा है एक सिंबल, इसका मतलब क्या है, इन दोनों सेट्स के बीच में अगर ये ऑपरेशन लगता है तो उनकी मिनिमम वैल्यू आपने लेनी है, ठीक है। ये आपने बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। सिंपल सी बात है कि हम उस सेट के दो एलिमेंट लेंगे, ठीक है, उनके बीच में ऑपरेशन लगाएंगे तो मैक्सिमम लेंगे, तो मैक्सिमम भी तो उसी सेट का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। ऐसे ही हम इस सेट के दो एलिमेंट लेंगे और इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या कहता है कि दोनों में से मिनिमम लेना है, अब मिनिमम वाला भी तो उसी सेट में होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। हम यही करते हैं, दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन लगा रहे हैं, अगर ऑपरेशन लगाने के बाद वैल्यू उसी सेट में आ जाती है तो वो आपके पास क्या हो जाता है, बाइनरी ऑपरेशन। एग्जाम्पल 34 को आप डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 34 देखिए क्या है, अगर प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस ऑपरेशन है आर क्रॉस आर से लेकर आर तक, और मल्टीप्लाई एक ऑपरेशन है आर क्रॉस लेकर आर तक। आपने बताना है कि ये कम्यूटेटिव हैं, ठीक है, बट सब्ट्रैक्शन
और डिवीज़न ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो ये तो सिंपल सी बात है। देखो आप दो डॉट पेयर लेके चलो, दो एलिमेंट लेके चलो, उनको प्लस कर दोगे, ए में बी जोड़ा या बी में ए जोड़ा तो वहीं पे आना है, बी ए आना है। ये तो एक ही बात है ना, एडिशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एलिमेंट को आगे पीछे जोड़ लो तो ये कम्यूटेटिव है। सेम मल्टीप्लाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ना, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करी या 3 की 2 से करी तो ये कम्यूटेटिव आ गया, ठीक है। बट ध्यान रखिए माइनस में ऐसा नहीं होता, 2 में से 3 घटा रहे हैं और 3 में से 2 घटा रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। ए बी और बी ए बराबर यहाँ पे नहीं आएंगे, ये आपके पास कम्यूटेटिव नहीं होगा। सेम चीज़ डिवीज़न में है, डिवीज़न में 3 को 5 से भाग करें और 5 को 3 से भाग करें, दोनों में डिफरेंस है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए बी में ऑपरेशन लगाइए और बी ए में ऑपरेशन लगाइए, दोनों बराबर आए तो वो कम्यूटेटिव है। प्लस के और मल्टीप्लाई के केस में ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन है। बट माइनस में और डिवाइड में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये आपके पास कम्यूटेटिव ऑपरेशंस नहीं है। एग्जाम्पल 35 को हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 35 देखिए क्या है, स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है आर क्रॉस से लेकर आर तक और डिफाइंड कैसे है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस 2b, इस तरह से डिफाइंड है। आपने बताना है कि कम्यूटेटिव नहीं है। हम सिंपली दो एलिमेंट लेके चल रहे हैं, 1 और 2 के बीच में हमने क्या लगाया, ये बाइनरी ऑपरेशन लगाया। क्या है, ए को तो ऐसे ही रखना है, बी को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, तो 1 को तो ऐसे रखना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, 2 दूनी 4 और 1 आ गया आपके पास 5। अब 2 स्टार 1 करके देखें, यही तो होती है कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी, ए बी और बी ए। तो ए यही रखा, बी को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, 2 और 2 ये आया 4, ये दोनों बराबर नहीं आए। हर एक के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हमने एक के लिए दिखा दिया नहीं हो रही, तो ये आपके पास ऑपरेशन आपका कम्यूटेटिव नहीं है। ए स्टार बी नहीं बराबर आ रहा है बी स्टार ए के, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 36 को देखते हैं। एग्जाम्पल 36 देखिए, शो दैट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव binary operation on R, but subtraction is not associative and division is not associative। अब आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी है, 3 में होती है, ए स्टार बी स्टार सी किसके बराबर होता है, ए स्टार बी स्टार सी। पहले 2 के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाया, फिर तीसरे में लगाया, या फिर पहले लास्ट के 2 में लगाया, फिर पहले से लगाया, ये क्या आते हैं, इक्वल आते हैं, किसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। हम यही देखते हैं। अब बात करते हैं एडिशन की, तो 3 नंबर्स को आप कैसे भी ऐड कर लो, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ना होता, तो एडिशन क्या आ गया, एसोसिएटिव। सिमिलरली 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, आगे पीछे कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर वही आना है, तो मल्टीप्लीकेशन भी आपके पास एसोसिएटिव है। बट ध्यान रहे डिवीजन एसोसिएटिव नहीं है। 3 नंबर्स को जब आप डिवाइड करोगे तो फर्क पड़ता है कि पहले किस में से कौन सा घटाया जा रहा है। एक एग्जांपल लेके दिखा दिया, 1 2 और 3, पहले 2 को घटाया बाद में तीसरे को घटाया, तो या फिर पहले लास्ट वाले 2 को घटाया फिर पहले वाले को घटाया, ये मैटर करता है, इससे फर्क पड़ता है। तो यानी कि आपके पास एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड नहीं होगी। ये चीज़ डिवीज़न में भी होगी, डिवीज़न में भी पहले किसको किससे भाग दिया जा रहा है ये मैटर करता है। डिवीज़न में भी इस तरह से डिफाइंड है, रैंडमली हमने कोई भी 3 एलिमेंट लेके देख लिए, पहले ए और बी को डिवाइड किया, फिर 3 को डिवाइड किया, पहले लास्ट वाले 2 को डिवाइड किया, फिर पहले से डिवाइड किया, तो आंसर चेंज हो रहा है, सेम नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये क्या है, आपके पास एसोसिएटिव नहीं है। एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी प्लस और मल्टीप्लाई में तो बनी रहेगी, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में एसोसिएटिविटी की लागू नहीं होगी। कब, कहाँ पे, रियल नंबर्स पे, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 37 है। एग्जाम्पल नंबर 37 डिस्कस करें। स्टार क्या है, आर से लेकर आर तक है और इस तरह से आपको डिफाइंड है, आपने एसोसिएटिव नहीं है ये बताना है। सिंपली है, एक एग्जाम्पल ढूंढ देते हैं जिसके लिए लागू नहीं होता। 1 2 और 3 ले लिए, पहले 1 और 2 में ऑपरेशन लगाया, फिर 3 में लगाया, पहले 2 और 3 में लगाया, फिर 1 में लगाया, आंसर सेम नहीं आया, तो ये एसोसिएटिव नहीं है। बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 38 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 38, शो दैट 0 is the identity for addition on R and 1 is the identity for multiplication on R।
बट देर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ये क्या कह रहा है देखिए ज़रा, कि रियल नंबर्स पे अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो 0 एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो 1 एग्जिस्ट करता है, बट अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें और डिवीज़न की बात करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आता। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी की डेफिनेशन देखिए, ए स्टार ई अगर ए के बराबर आ जाए और ई स्टार ए के बराबर आ जाए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ई को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं ए का। यानी कि ए का जिसके साथ ऑपरेशन लगाया वही एलिमेंट आ गया, ठीक है। ए का किसके साथ ऑपरेशन लगाया, ए ही रह गया, तो ये आपके पास क्या है, ई आपके पास क्या कहला जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब जाहिर सी बात है, ए में 0 जोड़ेंगे तो ए ही आ जाए, 0 में ए जोड़ लो चाहे ए में 0 जोड़ लो, ए ही रहता है, तो 0 आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस की बात हो रही है, 0 आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया 4 प्लस के लिए। और मल्टीप्लाई की बात करें तो ए को किस से मल्टीप्लाई करें कि ए ही रह जाए, ऑब्वियसली 1, तो 1 आपके पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गया। डिवीज़न की बात, सब्ट्रैक्शन की बात करें, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी नंबर में से कुछ घटाएं और वही रह जाए, ठीक है। या फिर देखो क्या था, कंडीशन दोनों तरफ से होती है, ए स्टार ई इक्वल टू ए और ई स्टार ए इक्वल टू ए, ये दोनों ही कंडीशन आनी चाहिए। क्या माइनस के केस में ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल आ रहा। देखो माइनस के केस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं आ रही है। आप देखो ज़रा, किसी सेट में क्या करोगे आप, क्या घटाओगे कि वही रह जाए, तो यहाँ से हम कंडीशन क्या करें तो क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे लेके चलें तो a माइनस ई इक्वल टू ए, और यहाँ से e की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। और यहाँ से करके देखें तो e की वैल्यू क्या आ रही है, 2a आ रहा है, बल्कि ये तो क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, ठीक है। और सेम चीज़ क्या है, डिवीज़न में भी लागू होती है। तो यहाँ पे क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट हमें कोई नहीं मिल रहा जो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को होल्ड कर पाए, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, ये आइडेंटिटी एलिमेंट रखते ही नहीं हैं। ये जो कैलकुलेशन किया था उसे दोबारा देखिए, ये समझने के लिए है कि हम कैसे कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी मायने नहीं रखती। देखिए ज़रा, कंडीशन क्या होती है, ए स्टार ई इक्वल टू ए या फिर ई स्टार ए इक्वल टू ए, ये आए, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू दैट सेट, यहाँ पे रियल की बात हो रही है, हर एक ए रियल नंबर के लिए एक ऐसा एलिमेंट लगे जिसके साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो वही एलिमेंट रह जाए। हम माइनस की बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में माइनस लगाएंगे तो क्या आएगा, ए माइनस ई इक्वल टू ए, और यहाँ से अगर हम ई की वैल्यू निकालनी चाहें तो वो क्या आ रही है, 0, ठीक है। दूसरी कंडीशन और देखते हैं, अगर ई स्टार ए है, इसका मतलब क्या है, ई माइनस ए इक्वल टू ए, यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ रही है, 2a, ये दोनों वैल्यूज़ तो अलग अलग आ गई। अब आइडेंटिटी वाला तो सेम आना चाहिए ना, कंडीशन क्या कहती है, ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए, यानी कि सारे एलिमेंट इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई आपकी नहीं हो रही, ई की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो क्या होता है, यूनिक होता है, एक ही होता है। तो ये आपके पास क्या आ गया, इनके पास आइडेंटिटी है ही नहीं, किसके पास, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के पास। एग्जाम्पल नंबर 39 को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 39 देखिए क्या है, शो दैट माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए फॉर ऑल एडिशन ऑपरेशन प्लस ऑन आर एंड 1 by a is the inverse of a not equal to 0 for multiplication operation cross on r। जाहिर सी बात है, ये तो साफ सी बात है, रियल नंबर पे क्या करें, अब हमें पता है क्या है, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है एडिशन के ऊपर, ठीक है। तो ए में क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए, ए में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, ऑब्वियसली क्या ऐड करेंगे, माइनस ए, तो माइनस से क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा ए के लिए, किसके लिए, एडिशन के लिए। मल्टीप्लाई की बात करें, हमें पता है मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर के केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है। तो इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, ए को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए,
ए को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। ऑब्वियसली किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/a से। तो यहाँ पे a का इन्वर्स आपके पास क्या हो जाएगा, 1/a। कब, मल्टीप्लिकेशन के लिए। एडिशन के लिए a का इन्वर्स -a, मल्टीप्लाई के लिए a का इन्वर्स 1/a। ठीक है, ये तो था एग्जाम्पल नंबर 39। और अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। एग्जाम्पल 40 देखिए, शो दैट -a इज नॉट द इनवर्स ऑफ a बिलोंग्स टू n फॉर एडिशन on n and 1/a is not the inverse of a belongs to n as multiplication operation cross on n। देखो हमने क्या किया, अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या किया कि अगर हमारे पास रियल नंबर्स हैं तो a का इन्वर्स -a है, और मल्टी एडिटिव में a का इन्वर्स -a है एडिटिव ऑपरेशन के लिए, और a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1/a है। ठीक है, ये हमने किया था कब, रियल के केस में। अभी हमसे पूछ रहा है कि क्या ये चीज़ नेचुरल नंबर के केस में भी लागू होगी। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि a में -a जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, तो -a इन्वर्स नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट नेचुरल से नहीं है, क्योंकि सेट तो हमें एलिमेंट्स तो हमने सारे कहाँ से लेने हैं, गिवन नंबर से लेने, गिवन सेट से लेने। यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर दे रखे हैं, तो ऐसा यहाँ पे क्या आ रहा है, आइडेंटिटी इन्वर्स के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है, -a तो आ रहा है, बट ये वैल्यू हमारे कहाँ है, नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगी, यानी कि क्या हो जाएगा, -a इन्वर्स नहीं होगा। सेम चीज़ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए है, 1/a इज नॉट द इन्वर्स दिखाना है फॉर a इज नॉट इक्वल टू 1। 1 के लिए तो ये 1 ही हो जाएगा, इसलिए स्पेशल इसने कहा है कि a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी होनी चाहिए। हम 1/a वैसे तो इन्वर्स होता है, बट 1/a यहाँ पे नेचुरल नंबर्स तो नहीं है ना। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स नहीं है तो कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा अदर देन 1। इसने स्पेशली कहा है कि a इज नॉट इक्वल टू 1। 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जिस पे लगाएं और वो क्या बन जाए, इन्वर्स बन जाए। ठीक है, देखिए दोबारा से 39 और 40 के क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, बस उन्होंने सेट चेंज कर रखे हैं। एक बार आपको रियल नंबर्स दे दिए हैं और एक बार आपको क्या दे दिए हैं, नेचुरल नंबर्स दे दिए हैं। ठीक है, रियल नंबर के केस में उसने क्या कहा कि हमें पता है एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। ठीक है, इन्वर्स निकाल रहे हैं, a में क्या जोड़ें कि आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी क्या है एडिशन के अंदर, 0। a में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, -a जोड़ें, और -a हमारा रियल में आता है। ठीक है, तो हमें -a मिल गया, -a इज द इन्वर्स ऑफ a। बट नेचुरल के केस में -a नेचुरल से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्स नहीं होगा -a। मल्टीप्लाई की बात करें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। दो एलिमेंट्स के बीच में, अगर हम दो एलिमेंट्स के बीच में ये लगाएं, मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर a के साथ कुछ मल्टीप्लाई करें और 1 आना चाहिए तो क्या आएगा, वो 1/a। बट 1/a रियल के केस में तो होता है, 1/a नेचुरल के केस में बिलोंग नहीं करता, यानी कि 1 के अलावा ऐसा और कोई एलिमेंट नहीं है जिसका क्या हो, नेचुरल नंबर पे इन्वर्स हो, किसके अंडर, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के अंडर। ठीक है, होप कि आपको एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके नोट्स हैं, वो ले लीजिएगा, और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।